हेलो फ्रेंड्स अगेन। तो गांधी पार्ट 2 है ये। और इसमें मुझे ये कहनी है कि जो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसे करते हैं, तो गांधी जी होते तो उन्हें गॉड से मुर्दाबाद कभी पसंद नहीं आता। तो क्योंकि वो तो कहते थे मन क्रम वचन से किसी भी भांति हिंसा करनी ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा हमें करनी ही नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति मरते वक्त जिसके मुंह से हे राम निकला होगा, उसने सारी ज़िंदगी राम को कितना साधा होगा। तभी मरते समय, प्राण त्यागते समय उन्हें राम याद रहे। हम में से कितने लोग हैं, हमारे घरों में बड़े बूढ़े होते हैं, तो हम देखें कि हमारे बड़े बूढ़ों को कितना राम याद रहते हैं। अंतिम समय में किन लोगों को याद रहते हैं, ज़रा आसपास देखिए, पता लगाइए। तो अंत समय में राम तभी निकला जब उन्होंने पूरे जीवन राम को याद रखा, है ना। तो ये पार्ट मैं विशेषतः इसलिए बना रही हूँ कि गॉड से मुर्दाबाद भी अगर गांधी को मानने वाले लोग कहेंगे तो गांधी जी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मन क्रम वचन से ही मतलब अहिंसक थे, और अहिंसा को ही वो साधते साधते जो है ना चले गए। और एक बार पहले भी गॉडसे ने उन्हें मारने का प्रयास किया था, और फिर आके माफ़ी मांगी थी कि मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ। उन्होंने माफ़ भी किया था, और वो जानते थे कि ऐसा होगा। फिर भी वो सबसे मिलते थे, खुले में मिलते थे। अब हमारे देश में क्या हो रहा है ये देखें। सोनम वांगचुक जी लद्दाख से 100 से ऊपर लोगों के साथ, लद्दाखियों के साथ पैदल चल के दिल्ली आए हैं। 2 अक्टूबर को वो राजघाट पे जाके प्रार्थना करना चाहते थे, अपना संदेश देना चाहते थे सरकार को कि जो वादा आपने किया है सरकार ने 2019 के इलेक्शन में, वो पूरा नहीं किया है। उस वादे को याद दिलाना चाहते थे। वो पैदल चल के आए, उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, और उन्हें नहीं जाने दिया गया वहाँ। तो जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए इतने महान लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, स्वतंत्रता सेनानी अनेक हैं, सिर्फ गांधी, नेहरू, बोस, पटेल ये सब नहीं हैं, और भी अनेक हैं जो कि अनजान भी हैं, जिनके नाम ही सामने नहीं आ सके। ऐसे बहुत से लोग हैं, और हम उस स्वतंत्रता के साथ क्या कर रहे हैं आज। हमारी सरकार मतलब इतना भी अधिकार नहीं दे रही है कि एक व्यक्ति जो अत्यंत शालीन है, जो अत्यंत शांति से अपनी बात कह रहा है, जिसने पैदल यात्रा के अपने मतलब व्रत को भी तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि हरियाणा में इलेक्शन है, और कहीं उनकी पदयात्रा से ये संदेश ना चला जाए कि किसी दल को वो समर्थन दे रहे हैं अपना। तो उन्होंने बस में बैठ के दिल्ली तक की, हरियाणा से यात्रा की, हरियाणा पार किया उन्होंने बस में बैठ के, और फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया गया राजघाट। तो ये कैसी सरकारें हमारे देश में हमने चुनी हैं, जो लोगों से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन ले रही हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है सबको इस बात का कष्ट होना चाहिए कि आज अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहे तो वो नहीं रख सकता है। इसका यही मतलब हुआ ना। सोनम वांगचुक जिनका छोटा सा एक छवि हमने 3 इडियट फिल्म में देखी, जो आमिर खान ने किरदार किया है, वो सोनम वांगचुक पर ही थोड़ा आधारित है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा। उन्होंने अनेक काम वहाँ पे किए हैं, और वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हिमालय बचा रहे। वो इतना ही चाहते हैं, सिर्फ पर्यावरण को बचाने की उनकी जो कोशिश है, प्रयत्न है, वो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो हिमालय हैं वो बचे रहें, लद्दाख की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बची रहें। अब हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो लद्दाख देख सकें, इसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई भी नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ एक क्या कहेंगे, प्रार्थना ही कर रहे हैं। सिर्फ एक संदेश ही देना चाहते हैं सरकार को कि आपने वादा किया था कि हम 6ठी सूची देंगे लद्दाख को, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे लद्दाख को, और अब वो मुकर रहे हैं। सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते हैं सरकार को। और सरकार मतलब एक ऐसे व्यक्ति से डर रही है जो अत्यंत ही शालीन है,
जो बहुत ही शांति से हर बात सरकार की मान रहा है और बिना कुछ सरकार के किए हुए भी उनका आभारी है, और सरकार उनको राजघाट पर जाने तक नहीं दे रही है। ये कितना दुखद है, सोचिए आप लोग। धन्यवाद।